नवरात्रि में कोई भी अनुष्ठान करे, चाहे नवरण मंत्र जपे, राम मंत्र जपे, शिव मंत्र जपे, हनुमान जी की उपासना के जो इष्ट है उसका मंत्र जप करो और सोचना इसमें सब आ गए, भेदभाव मत रखना। महावीर स्वामी को भजना हो तो महावीर स्वामी में सब कुछ है, समझे आप लोग। जिसके भी उपासना करो उसमें सभी देव है, ऐसा ही मानना। मेरे दृष्टि में मैं किसी में भेदभाव नहीं मानता हूँ और है भी नहीं। गहराई में जाकर उतरिए आप तो किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब में वही है, एक ही है। बहुत बार मैंने उदाहरण दिया है कि एक ही पत्थर में से सारी मूर्तियां बनती हैं। खान में से पत्थर निकला करता है और आपके आर्डर के अनुसार मूर्तियां बनी करती है। उसी में राम है, कृष्ण है, शिव है, राधा माँ है कि महावीर स्वामी है, जो भी हो सब एक ही में से निकलते हैं। जारी हो निरंजन निराकार के नहीं, निराकार उसमें छिपा हुआ है। आपको आकार दिखता है तो आकार में पूजन करो, लेकिन सब में वही तत्व है, ये ध्यान रख कर करना। आप लोग जब भजन ध्यान कर लो, भजन कर लो तो ध्यान करो। प्रणव के बीच में आप बैठे हुए हो, चारों तरफ तेजो में तेजो बिंदु तेज निकल रहा है, उसके बीच में आप बैठे हुए हो। मूलाधार बिल्कुल गणपति है, विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव है, आदि शक्तियाँ जो है आपके हृदय का कक्ष में है। सहस्रार में हजारों पंखुड़ी है, उसके अंदर सभी देवी देवता प्रकाशित हो रहे हैं। आप यहाँ सहस्रार में आइए, आज्ञा चक्र में ध्यान करिए, मूलाधार में करिए कि हृदय आकाश में करिए, कहीं भी ध्यान में बैठिए। आप ओंकार के बीच में बैठे हुए हैं, श्वासोश्वास में सोहम चल रहा है, मतलब जो आप हो वही मैं हूँ। वास्तव में आप जो अपने को मानते हो वो आप नहीं हो। अंदर बैठने वाला जो है ईश्वर का स्वरूप है, वही आप हो। जीव भाव में आप हो तो इस नाम से दिखाई पड़ते हो। आत्म भाव में आओगे तो जो आप हो वही आप है, सोहम बन जाओगे। और गहराई में जाओगे तो उसी में मिल जाओगे। इसलिए ओंकार के बीच में बैठकर ध्यान करिए, सब जगह प्रकाश निकल रहा है और आपके अंदर भावना होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भगवान मंगल करे, कल्याण करे। एक जगह आता है कि जब भगवान नरसिंह शांत नहीं हो रहे हैं तो वो किसको बोला जाए, तो बस शंकर के पास गए कि संहार का खाता आपका है, एक खाता बदल गया है। ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और आप संहार करते हैं। आज विष्णु ने संहार किया, अब इनको शांत नहीं हो रहे, आप कुछ करो। भगवान शिव ने वहाँ से विचारा, देखा तो बड़ा भयंकर स्वरूप है नरसिंह का, तो भगवान ने उसमें पक्षीराज का स्वरूप बनाया। दुर्वा श्यामो महोग्रम सुरुचलधरम, मतलब क्या है कि नरसिंह का मुख है, वो मुख जो है पक्षी का बनाया है। शंकर ने पक्षी का रूप बनाया है। काली दुर्गा च पक्षौ हृदय जठरगौ भैरवो बाढ़वाग्नि। जितने संहारक तत्व है सबका शरीर बनाया। काली दुर्गा काली संहारक तत्व, उनका हृदय बना। काली दुर्गा पाख बनी, इतना भयंकर स्वरूप बनाए, 8 पैर बनाया।
इतना बड़ा चाँच रहा कि पूछो नहीं। तो भगवान सर्वेश्वर उड़े, पाँख वाले रहे, उड़ करके और नरसिंह भगवान का खोपड़ा चाँच में पकड़े और हिमालय में फिरा रहे हैं कि मेरे प्रभु को शांति हो। और उसके बाद जो है कि हिमालय पर रखे हैं, और उसके बाद नरसिंह भगवान ऐसे देख रहे हैं कि कौन मुझे पकड़ा है, मेरे हाथ में भी नहीं आता है। उसमें पक्षीराज पक्षी की भाषा में नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे। नरसिंह भगवान ने स्तुति किया है सर्वेश्वर का, नरसिंह भगवान ने स्तुति किया है सर्वेश्वर का, वो पक्षी की भाषा में, उसको सर्वतंत्र बोलते हैं। तो वो सर्वेश्वर जो है वो नरसिंह भगवान की स्तुति है शंकर को खुश करने के लिए। अब भगवान शिव पर खुश हुए हैं और दोनों मिले हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये जो तंत्र में और पुराणों में जब कथाएं हैं उसमें कुछ शंका मत रखना। विष्णु के गुरु शिव हैं, शिव के गुरु विष्णु हैं, परस्पर एक दूसरे को मानकर चलते हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। रामायण में भी लिखा है शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नरक रहे कल्प भरी घोर नरक में बास। शंकर को मानने वाले विष्णु को न मानते हो, विष्णु को मानने वाले शिव में दोष देखते हो, उनको गति नहीं होती है। इसलिए भेदभाव रहित होकर के सबको सब में देखना चाहिए, किसी भगवान में भेदभाव नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है उपनिषद का सार कि मूस के अंदर सोना डालो तो मूस के अंदर जैसा घाट हो वैसा सोना बन कर निकलता है। भगवान में कोई भेद नहीं है, सोना एक है, आकार अलग अलग है। वही जो है विष्णु है, शिव है, गणपति है, हनुमान है, महावीर हैं, बुद्ध है, जीसस है, जो भी बोलो, घाट में जहाँ जहाँ भगवान को जैसा लगता है स्वरूप बना लेते हैं। फिर एक न एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति एको हम बहुश्यामी। जो लोग सांप्रदायिक भेदभाव रखते हैं, शास्त्र बोला है, उनको ज्ञान नहीं है। कहीं भी भेदभाव मत रखो, आप जिसको मानना हो मानो। शास्त्रों में बहुत समझाया है। जब तुलसीदास जी गए हैं भगवान कृष्ण के मंदिर में तो बोल रहे हैं कि आप जो है राम ही है इस रूप में है, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो हास। मेरे लिए तो राम प्रिय हैं, हे कृष्ण आप मेरे लिए राम रूप में दर्शन दो। तो भगवान कृष्ण राम बने हैं। भक्त की जैसी भावना भगवान ऐसा स्वरूप बना लेता है। भेदभाव रहित साधना है, वही अच्छी साधना है। तो कहने का मतलब ये है, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, और जहाँ भी श्वास निकलता है उसमें सोहम जब चल रहा है। जब श्वास में सोहम की जो भावना है उसी का नाम सोहम है। सोहम मंत्र नहीं है, जप नहीं होता है, लेकिन श्वासोश्वास खींचा सो और छोड़ा हम, इस प्रक्रिया का नाम ही है सोहम। तो जो 24 घंटे इसमें रहता है उसके आगे पीछे देवी देवता रहते हैं। वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, सहज आ जाती है। सांभवी से भी ऊंची है सहज, वो अवस्था आ जाती है। सांभवी दृष्टि है अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टिर निमेषोन्मेष वर्जिता, ऐसा सा सांभवी मुद्रा सर्वशास्त्रेषु गोपिता। सांभवी में कोई सिद्ध पुरुष की आंखें खुली न खुली रहती है, ऐसे पटपटाती नहीं है। तो सिद्धों ने दत्त भगवान ने बोला है ये सांभवी शिवावस्था है, लेकिन इससे अच्छी जो है सहज अवस्था है। सांभवी में लोग किसी को पहचान जाएंगे, इसीलिए सिद्ध लोग सांभवी हटा करके सहज में रहते हैं। सहज का मतलब साधारण मानवी की तरह से रहना, उसके बीच में रहना,
सब क्रियाकलाप करना, हाथ से, पैर से, दृष्टि से, सब जो जरूरी है काम करना, लेकिन मन जो है परमात्मा में रखना। मन जो है ईश्वर में डूबा रहता है और काम सब कुछ कर रहे हैं। सारी इंद्रियां अपने काम में लगी हैं, लेकिन मन चित्त बुद्धि ईश्वर में लगा हुआ है। ये सहज है। तो सहज अवस्था पढ़ने से नहीं मिलता है, इस पर पीएचडी नहीं होती है, कृपा साध्य है। दुर्लभा सहजावस्था लिखा है शास्त्र में। सहज अवस्था बहुत दुर्लभ है। दत्तात्रेय, गोरखनाथ जी जैसे सब सिद्ध समर्थ गुरु मिले तो सहज मिलता है।